चलिए तो आज हम लोग एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, ठीक है। पहले एक्टिव पैसिव स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जान लें। ये हमारे सारे एग्जामिनेशन में ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ऑलमोस्ट ये सारे एग्जामिनेशन में आता भी है, इसीलिए एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत जानना जरूरी है कि एक्टिव और पैसिव पहले होता क्या है। एक्टिव वॉइस जहाँ पे डूअर या सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया है, जहाँ पे कौन ये काम कर रहा है इस पे चीज पे ज्यादा जोर दिया जाए, उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे यहाँ पे राघव राइट्स एन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे क्या काम हुआ इस चीज पे इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस क्या है कि राघव किसने काम किया। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जहाँ पे इस चीज पे जोर दी जाए कि दैट व्हाट द एक्शन इज बीइंग डन, क्या काम हुआ, किसने किया, ये नहीं, उसको हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एन एप्लीकेशन इज रिटन बाय राघव, तो यहाँ पे किसने किया इस चीज पे जोर नहीं दिया गया, क्या किया गया इस चीज पे जोर दिया गया। तो सच सेंटेंसेस आर कॉल्ड पैसिव वॉइस। अब आगे जब बढ़ने से पहले आखिर इसकी जरूरत कई बार एक्टिव और पैसिव वॉइस की है क्या। आखिर सिर्फ आइदर इट इज यूज्ड ओनली फॉर चेकिंग आवर नॉलेज या एग्जामिनेशन दिलवाने के लिए यूज होता है। ऐसा नहीं है। जो ज़्यादातर जो साइंटिफिक राइटिंग्स होती हैं उन साइंटिफिक राइटिंग्स में इनका यूज़ किया जाता है, जहाँ पे ये बताना जरूरी है कि कोई चीज़ कैसे होती है, ना कि किसने किया। इसलिए हम ज़्यादातर जो साइंटिफिक राइटिंग्स होती हैं वो पैसिव वॉइस में देखने को मिलता है। और इवन द न्यूज़पेपर हेडिंग्स भी जो है वो पैसिव वॉइस में ही होते हैं। चलिए जानते हैं रूल्स क्या क्या है। रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव वॉइस। बेसिक रूल तो सभी में यही है कि पहला एक तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो इंटरचेंज होते हैं। जैसे यहाँ पे राघव जो था और एप्लीकेशन, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा था, वो एक दूसरे का उन्होंने प्लेस चेंज किया। एप्लीकेशन राघव की जगह पे आ गया और राघव एप्लीकेशन की जगह पे। यहाँ देख सकते हैं कि एन एप्लीकेशन यहाँ पे आ गया, पहले जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हो गया और जो राघव हमारा सब्जेक्ट था वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में दिखता है। तो एक तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज होता है। दूसरा वर्ब का थर्ड फॉर्म, इन ऑल द पैसिव वॉइस वी फाइंड दिस। सारे पैसिव वॉइस में हम ये देखते हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। अगला एक तो हेल्पिंग वर्ब उस टेंस के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। अगर वो जो भी टेंस होगा उस टेंस के अकॉर्डिंग, वो इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, जो भी होगा वो उसके अकॉर्डिंग यूज होता है। एक चीज बहुत इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि पैसिव वॉइस में टेंस नहीं बदलता है। जैसे नरेशन में टेंस चेंज हो जाता है, वो प्रेजेंट से पास्ट होता है, लेकिन ये यहाँ पे प्रेजेंट में ही रहता है, बस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो उसकी फॉर्म चेंज होती है। फिर जो हमारा नया सब्जेक्ट बनता है पैसिव वॉइस में, जैसे यहाँ पे राघव बना था हमारा, उसके पहले एक बाई प्रीपोजिशन का यूज होता है। सिर्फ बाई ही यूज नहीं होता, इसके अलावा भी विथ है, टू है, ये भी यूज होता है, लेकिन कॉमनली जो है बाई का यूज होता है। कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे राघव बीट्स डॉग, तो देखिए राघव और डॉग ये एक दूसरे का प्लेस चेंज किया। डॉग आ गया हमारा सब्जेक्ट के रूप में, राघव हमारा यहाँ पे आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। फिर हेल्पिंग वर्ब टेंस के हिसाब से बीट्स जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, तो इसके लिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा इज, एम, आर यूज होता है। तो डॉग सिंगुलर है तो इसलिए इसके साथ इज यूज हुआ। देन बीटन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बीट्स का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और बीटन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। फिर बाई हमारा प्रीपोजिशन यूज हुआ। एक चीज और, लगभग जो हमारे जो आउट ऑफ द 3 टेंसेस के 4 पार्ट्स होते हैं, यानी टोटल टेंसेस के 12 टाइप होते हैं, इसमें से सिर्फ 8 के ही चेंज होते हैं पैसिव वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन सब का चेंज नहीं होता। दिस ऑल डज नॉट चेंज। पैसिव वॉइस जो है बेसिकली वो हमारे ट्रांजिटिव सेंटेंसेस के ही चेंज होते हैं।
इंट्रांजिटिव के नहीं चेंज होते। ट्रांजिटिव सेंटेंसेस, ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जहाँ दोज हु रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू मेक इट्स मीनिंग क्लियर, ठीक है, और जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बदलता। अब कुछ टेंसेस के जान लेते हैं कैसे क्या स्ट्रक्चर होता है। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे हमारा एक सेंटेंस है सी प्लेज बैडमिंटन, तो इसका चेंज हो गया बैडमिंटन इज प्लेड बाय हर। इसमें क्या है, पहले ऑब्जेक्ट आएगा बैडमिंटन यहाँ पे, देन हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाई, देन सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सी था, तो यहाँ पे चेंज जब हुआ तो इस सी का वर्ब का फॉर्म चेंज हुआ, प्रोनाउन चेंज हुआ, तो ये हर हो गया। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सी इज प्लेइंग बैडमिंटन, बैडमिंटन इज बीइंग प्लेड बाय हर। अब यहाँ पे वैसे है, इसमें एक चीज देख रहे हैं जो नया चीज इंट्रोड्यूस हुआ वो बीइंग है, बाकी सारा जो है प्रेजेंट के हिसाब से ही है। हाँ, इसमें कोई चेंज नहीं है। ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई देन सब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट हमारा हैज, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म बैठना और ये ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में जब चेंज हुआ तो ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। सब ये सिंगुलर है इसलिए इसके अकॉर्डिंग हैज यूज हुआ, एंड देन बीन यहाँ पे उसके साथ ऐड होगा, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाई, देन न्यू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हैज, अब ये स्ट्रक्चर है हमारा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, देन बाई, देन सब्जेक्ट, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट को देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, यहाँ पे देख रहे हैं प्लेड, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं है। बैडमिंटन, सी प्लेड बैडमिंटन, इसका पैसिव हो गया बैडमिंटन वाज प्लेड बाय हर। अब इसमें इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले वही ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हमारे सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाई, फिर सब्जेक्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें सेंटेंस में वाज वर लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है एक्टिव सेंटेंस में। पैसिव में उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, सी वाज प्लेइंग बैडमिंटन तो बैडमिंटन वाज बीइंग प्लेड बाय हर। इसका स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस फिर वाज वर प्लस बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई, फिर सब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हमारे हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है एक्टिव सेंटेंस में, सी हैड प्लेड बैडमिंटन। पैसिव वॉइस में हैड के साथ बीन लग जाएगा, बाकी जो कॉमन स्ट्रक्चर जो सब में फॉलो करते हैं वो इसमें भी फॉलो हो रहा है। बैडमिंटन हैड बीन प्लेड बाय हर, ऑब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट में एक चीज यही है कि इसमें कोई और हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हैड ही होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ एक ही यूज होता है, हैड बीन। फिर जैसे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं था क्योंकि इसका चेंज नहीं होता, वैसे ही पास्ट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये चेंज नहीं होता। देन फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस सी विल प्ले बैडमिंटन, तो इसका पैसिव हो जाएगा बैडमिंटन विल बी प्लेड बाय हर। ऑब्जेक्ट होगा विल शैल होगा बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। देन फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का चेंज नहीं होता है पैसिव वर्ब्स में। फ्यूचर परफेक्ट, शी विल हैव प्लेड बैडमिंटन, बैडमिंटन विल हैव बीन प्लेड बाय हर, ठीक। तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा विल शैल हो जाएगा, हाँ हैव हो जाएगा, बीन होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा ये रूल था एंड इस पे अभी हम लोग को और प्रैक्टिस करना होगा। ये तो सारे स्ट्रक्चर्स थे, अभी इसमें इंट्रोगेटिव्स कुछ मॉडल्स ये नहीं है, लेकिन ये बेसिक थे जो लगभग इसको जानना हर एक को जरूरी है, इसलिए ये आपके लिए था। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके और बाकी पार्ट्स जो हैं।
Till then, if you like this, you can share your friends and subscribe it. Thank you.